अमन ने बताया 22 साल पुराना एक काला राज, एक ऐसा काला राज जिसको सुनने के बाद हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमन जैसे ही एब्रॉड से दिल्ली आया, वह सबसे पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास गया, लेकिन अंजलि ने अमन को ठुकरा दिया और बोला कि तुम अमन सिंह राजपूत नहीं हो। मुझे मेरे पति के बारे में पता है कि वह कैसा दिखता है, वह कैसा बोलता है, उसका हाव भाव क्या है, वह चलता कैसा है, मुझे सब पता है। लेकिन तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी आवाज पूरी तरीके से बदल चुकी है और तुम अचानक से आकर ऐसा कैसे दावा कर सकते हो कि तुम मेरे पति हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस वक्त तक वह इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। 22 साल पहले जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरी स्किन की सर्जरी हुई थी, मेरी आवाज की सर्जरी हुई थी, और इन सभी चीजों के अंदर मेरी आवाज, मेरी स्किन पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन अंजलि इस वक्त तक भी अमन को एक्सेप्ट करने के लिए टकरा रही थी। लेकिन आखिरी में अमन सिंह राजपूत ने अंजलि को कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई और अंजलि ने अमन को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही अंजलि को पता चला कि यह अमन सिंह राजपूत है, अंजलि ने कुछ ऐसा करा जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर अंजलि ने ऐसा क्या करा और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रमेश पटेल से, जहां पर रमेश पटेल अमन और श्रेया को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं अंजलि की चौल में। जैसे ही वह अंजलि की चौल में जाते हैं, अंजलि अमन की पहली झलक देखती है और रमेश पटेल अंजलि को बताते हैं कि यही है तुम्हारे पति, जिनकी तुम पूजा करती हो, जिनको तुम पति परमेश्वर मानती हो, जो कि 21 साल पहले तुम्हें छोड़कर चले गए थे। वह अमन सिंह राजपूत यही है। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अरे यह अमन सिंह राजपूत नहीं है। अमन सिंह राजपूत का चेहरा, अमन सिंह राजपूत की बोली पूरी तरीके से अलग है। लेकिन अंजलि मानने को ही तैयार नहीं होती है कि यह अमन सिंह राजपूत ही है। रमेश पटेल अंजलि को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि यह रमेश पटेल है। 22 सालों पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद अमन की बॉडी के अंदर बहुत सारी सर्जरी हुई थी। अमन ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई है, अमन की स्किन की बहुत सारी सर्जरी हुई है, और इन सब चीजों के अंदर स्किन का टोन बदलना आम बात है, साथ ही बोली का बदलना यह भी आम बात है। अरे 22 सालों के अंदर तो अमन पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन है तो अभी भी वह तुम्हारा पति ही ना। अंजलि इस वक्त तक रमेश पटेल से कहती है कि अगर यह मेरा पति है तो यह मुझे कुछ ऐसी बातें बताए जो कि सिर्फ मेरे और अमन जी के बीच में ही थी। अमन बताता है कि हम 22 साल पहले कॉफी शॉप पर मिले थे, तुम्हें याद है हम पहली बार कॉफी शॉप पर मिले थे। अंजलि कहती है कि कॉफी शॉप पर मिले थे, यह तो आम बात है ना, अरे यह तो सभी को पता होती है, इसमें क्या अलग बात है। इस वक्त तक अमन सिंह राजपूत कहता है कि तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो। अमन अपनी तस्वीर को देखता है और कहता है कि तुमने इसके अंदर माला क्यों पहना रखी है? अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा तो हूँ, अरे मैं ही हूँ अमन सिंह राजपूत। अंजलि इस वक्त तक हैरान हो जाती है और वह रोते रोते कहती है कि आप अमन सिंह राजपूत की तस्वीर से दूर हट जाइए, यह मेरे पति परमेश्वर है और इनकी तस्वीर को छूने की कोशिश भी मत करना। इस वक्त तक वह व्यक्ति कहता है कि रमेश पटेल आप मुझे यहाँ पर गलती लेकर आ गए। अरे श्रेया मैं यहाँ पर क्यों आया? अरे मुझको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि यह मेरी पत्नी भी है कि नहीं। अगर यह मेरी पत्नी है तो यह मुझे अमन सिंह राजपूत क्यों नहीं मान रही है? इस वक्त तक अंजलि रमेश पटेल से कहती है कि आपके जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, अरे आप इनको लेकर यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है। इस वक्त तक रमेश पटेल, अमन सिंह राजपूत और श्रेया वहाँ से निकल जाते हैं। इस और हम देखते हैं भजन सिंह को, जो कि अमन की फोटो खींचकर सीधे चंद्रभान ठाकुर को भेज देता है और चंद्रभान ठाकुर को फोन करके बता देता है कि अमन सिंह राजपूत दिल्ली में ही है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि अमन सिंह राजपूत तो मर चुका था ना। भजन सिंह कहता है कि चंद्रभान ठाकुर, अमन सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है, और ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चौल में आया था और वह अंजलि से कह रहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति अमन सिंह राजपूत हूँ। चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह से कहता है कि अगर अमन सिंह राजपूत वापस आ चुका है तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी, और वैसे भी भजन सिंह तुम पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे अमन सिंह राजपूत मर चुका है। जैसे ही चंद्रभान ठाकुर अमन का फोटो देखते हैं, वह भजन से कहते हैं कि भजन यह अमन सिंह राजपूत है ही नहीं, अरे तुम लिख कर ले लो, यह अमन सिंह राजपूत नहीं है। इस और हम देखते हैं रमेश पटेल, श्रेया और अमन को। यह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर अंजलि ने अमन को क्यों नहीं पहचाना। अरे यह तो अमन सिंह राजपूत ही है ना। अगर अंजलि अमन से सच्चा प्यार करती तो वह अमन के खून से पहचान जाती, अमन को देखते ही पहचान जाती कि यह अमन सिंह राजपूत है। इस वक्त तक अमन भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इधर उधर तहस नहस करने लगता है और श्रेया के पास आकर कहता है कि श्रेया ये मेरे साथ क्या हुआ? अंजलि मुझे अमन सिंह राजपूत क्यों नहीं मान रही है? अरे श्रेया मुझे जवाब दो।
श्रेया के पास इस वक्त तक कोई जवाब नहीं होता है और अमन सिंह राजपूत भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अमन सिंह राजपूत का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वह अंजलि को फोन करके कहता है कि अंजलि तुम मेरी पत्नी हो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। अरे मैं ही तुम्हारा पति अमन सिंह राजपूत हूँ। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बाकी आने वाली कहानी के अंदर हमें और भी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।